Hey Rivas, what's up? Welcome back to my channel. This is Leena and आज का वीडियो होने वाला है is an empties video मेरे पास इतना सारा कुछ empty bottles है which I have emptied over months over a period of time. तुरंत एक महीने या पिछले महीने सारा कुछ नहीं ख़त्म कर दिया. Over a period of time I've been using these things and then that's how I've collected these empty bottles. फेंकने के पहले मैंने सोचा कि वीडियो बना लेती हूँ क्योंकि ये कचरा भी फेंकना भी है. मुझे तो काफ़ी टाइम से इकट्ठा करके रखा हुआ था बट ना टाइम हो पा रहा था ना वो मेंटल जोन था कि मैं वीडियोस बना पाऊँ. आज भी बहुत धक्का मार के आई पुश्ड माई सेल्फ टू फिल्म दिस वीडियो. वो धक्के से ही कर रही हूँ. ठीक है, तो आई डोंट वांट टू ड्रैग दिस वीडियो और मेक इट टू लॉन्ग. और जल्दी से मैं ये सारा कुछ जो भी एम्प्टीज़ हैं, एम्प्टी प्रोडक्ट्स हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. इफ़ आई वुड लाइक टू परचेज देम अगेन और नॉट एंड इफ़ दीज वर गुड इनफ विद द मनी और नॉट, वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ. तो फटाफट से पहले तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन एज वेल सो दैट यू कैन गेट फ्यूचर नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो. तो बहुत हो गया सेल्फ प्रमोशन और वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए Let's just get started with the video. जैसे कि हम सबको पता है और हम सब उस दौर से गुजर रहे हैं, बहुत ही भयानक गर्मियाँ चल रही हैं एंड या तो मेरा पहला एम्प्टी प्रोडक्ट इज़ बॉडी स्प्रे फ्रॉम अरमाफ. It's Momento Floor. It's a luxe range and it's from Armaf. I'm using my cell phone to film this video, इसलिए आपको mirror image दिख रहा होगा. So it's from the brand called Armaf. I'll mention the details here, brand name and all that. And it has got 8.4 ml product and fragrance इसका बहुत amazing है. It's a body mist in comparison to other body mist that I've used so far. This one is very long lasting. It has got a fragrance that lingers on for quite long. इसकी body mist ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकते हैं. बहुत ही mild सा fragrance होता है. मेरे ख्याल से एक आधे घंटे में ही ख़त्म हो जाता है. आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ लगाया. इतनी भयानक सड़ी गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं पता चलता है ये body mist. But this one stays for quite long. It has got strong fragrance, like not that स्ट्रॉन्ग कि सर पे चढ़ जाए काइंड, मतलब अच्छी भीनी खुशबू है बट लॉन्ग लास्टिंग भी है. काफ़ी टाइम तक टिकता है. स्ट्रॉन्ग इन दैट सेंस कि इट स्टेज फॉर लॉन्ग. Okay, so I really loved it and if I'll purchase it again, of course I'm going to repurchase it अगर ये मुझे मिल जाएगा तो. अगर नहीं तो फिर मैं अरमाफ के दूसरे बॉडी मिस्ट ट्राई करूँगी बिकॉज अरमाफ के डियोस तो मैं बहुत ट्राई कर चुकी हूँ. यू नो आई वुड लाइक टू ट्राई सम अदर बॉडी मिस्ट फ्रॉम अरमाफ एंड ये अरमाफ के फ्रेगरेंसेज आपको अमेजन या फ्लिपकार्ट पे इजीली अवेलेबल हैं, डियोज एंड बॉडी मिस्ट दोनों. सो नेक्स्ट अप इज़ body lotion from Nykaa. So this is their Wanderlust Sicilian Sweet Pea Body Milk and ये थोड़ा कुछ अलग था एक्चुअली. फ्रेगरेंस तो वही सेम है इनका जो सिसिलियन पी वाला जो रेंज है, बी इट डिओड्रेंट और बॉडी लोशन और ये बॉडी मिल्क, सबका फ्रेगरेंस इज एग्जैक्टली द सेम. फ्रेगरेंस में कोई डिफरेंस नहीं. इट्स जस्ट इसका यूजेज एंड इसका जो बॉटल है ना, इट हैज़ गॉट अ स्प्रे थिंग हियर, आप देख सकते हो. ठीक है, सो इट ऐसे करके प्रोडक्ट स्प्रे होता है. थोड़ा बहुत बचा हुआ है, इसमें निकल नहीं रहा था, मैंने वो स्प्रे कर लिया है. ओके, तो येस दैट्स हाउ दिस प्रोडक्ट इज़ बीइंग यूज्ड. इट हैज़ गॉट अ स्प्रे कैप. तो आपको जैसे डिओ वगैरह हम स्प्रे करते हैं या परफ्यूम स्प्रे करते हैं उसी तरीके से ये लोशन स्प्रे करने से निकलता है. तो व्हाट आई हैव फेल्ट इज़ लाइक यू नो कि जब आप लेट्स सपोज शावर अगर आप वॉशरूम में इसको यूज़ करने की कोशिश करते हो तो जो फर्स्ट 2-3 बारी जब आप स्प्रे करते हो तो बहुत इजीली स्प्रे हो जाता है जब तक आपके हाथ में एक लोशन लगा नहीं होता तब तक. एंड जब आप ऑफकोर्स स्प्रे करने के बाद यू विल रब इट ऑन योर बॉडी एंड यू नो आप यू जेंटली मसाज योर बॉडी. एंड जब मसाज करने के बाद हाथों में जब लोशन लग जाता है उसके बाद ना इसको आप स्प्रे करने की कोशिश करो तो बहुत इजीली स्प्रे नहीं होता है, तो थोड़ी दिक्कत होती है. तो मुझे ना थोड़ा सा मतलब बहुत यूज़र फ्रेंडली टाइप्स नहीं लगा इसका ये नॉज़ल जो है स्प्रे करके निकालना. वो पंप वाला नॉज़ल ज़्यादा इजी होता है टू यूज वाइल अप्लाइंग बॉडी लोशन. ऑफ कोर्स हाथ ऑयली हो जाते हैं जब आप अप्लाई करते हो ना, यू जस्ट नीड टू पंप एंड आपका प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है. इस केस में वैसे नहीं, आपको काफ़ी प्रेशर लगाना पड़ता है. फिर जब आपके हाथ ऑयली हो जाते हैं तो बहुत ईजिली ये प्रोडक्ट पंप आउट नहीं करता है. सो इसको लेने के बजाय आई वुड प्रेफर गोइंग फॉर इसका जो बॉडी लोशन आता है विद पंप वाला पैकेजिंग. आई वुड प्रेफर गोइंग फॉर दैट, नॉट दिस स्प्रे वाला पैकेजिंग.
तो मैं ये जल्दी से ये वीडियो फिल्म कर रही हूँ। आई जस्ट डोंट वांट टू टॉक टू मच अबाउट द प्रोडक्ट्स। जो भी इसका प्रो एंड कॉन है वो बताऊँगी, एंड इफ़ आई वुड लाइक टू बाई इट अगेन और नॉट, एंड प्राइसिंग वगैरह भी मैं आपको यहीं कहीं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी फॉर योर कन्वीनियंस। तो नेक्स्ट अप इज़ दिस एब्सोल्यूट रिपेयर shampoo. It's a protein plus gold quinoa shampoo. It's a professional shampoo and it's their series export range. मैं पहले भी अपने वन ऑफ माई मंथली फेवरेट्स वीडियो में दिखा चुकी हूँ, बट अभी इनका पैकेजिंग चेंज हो चुका है। पहले कुछ डिफरेंट पैकेजिंग था। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे वही पैकेजिंग ज़्यादा पसंद था। इट यूज़ टू लुक वेरी क्लासी एंड शीक। ये पैकेजिंग से खैर थोड़ा चेंज हुआ, कुछ अलग सा पैकेजिंग कर दिया, बट प्रोडक्ट वही सेम है। बट and if I would like to buy this again or not, yes, because I absolutely love this Absolute Repair shampoo and ये मेरा शायद दूसरा या तीसरा बॉटल है जो मैंने एम्प्टी किया है। सो ऑफ कोर्स मैंने ऑलरेडी स्टॉक इन भी कर लिया है, बिकॉज आई रियली लव द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ दिस शैम्पू। लगाने के बाद जो बालों में इफेक्ट आती है ना, आई एब्सोल्युटली लव इट। सो इन केस इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड शैम्पू, अगर आपके बाल थोड़े डैमेज्ड एंड ड्राई हैं, एंड इफ यू लुकिंग फॉर अ गुड शैम्पू टू bring your hair back to life, I would love to recommend this one. This is an absolutely amazing shampoo. It's a professional care shampoo and ये आपके बालों में बहुत अच्छा काम करता है। मैंने इसका पर्पल वाला भी अभी मंगाया हुआ है, फिलहाल मैं वो पर्पल वाला यूज़ कर रही हूँ, बट इट्स नॉट दैट ग्रेट बिकॉज फोम नहीं करता है वो जल्दी बालों में। इट डज नॉट क्रिएट अ लैदर और अ फोम। तो बहुत सारा प्रोडक्ट मुझे लेना पड़ा, बहुत क्वांटिटी में प्रोडक्ट यूज़ हो रहा था। आई वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी विद द यूजेज ऑफ दैट प्रोडक्ट। इट वॉज नॉट अप टू द मार्क एक्चुअली। एक्सपेंसिव तो इससे कहीं ज़्यादा है वो, एंड इट्स फॉर डैमेज है। मुझे ऐसा लगा मेरे बाल थोड़े डैमेज हो गए कलर वलर करके, तो मैंने सोचा कि चलो वो पर्पल वाला ट्राई करते हैं, बट इट्स नॉट दैट ग्रेट। अगर आपको इनके प्रोफेशनल रेंज में से सीरी एक्सपोर्ट रेंज में से कुछ ट्राई करना है तो गो ट्राई दिस वन। दिस इज़ प्रोटीन प्लस गोल्ड किनोआ शैम्पू, लॉरियल प्रोफेशनल शैम्पू, एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस एंड दिस इज अमेजिंग। चुम्बेश्वरी प्रोडक्ट है, यूज़ कर सकते हो ये बिल्कुल, और पर्पल वाले से बहुत ज़्यादा अच्छा है। आई विल डेफिनेटली repurchase it again. Next up is this body mist from Plum. It's the Plum Body Lovin' Body Mist Hawaiian Rumba फ्रेग्रेंस का नाम है इसका, हवाईयन रूम्बा फ्लेवर में है ये। सो या दिस वन वॉज गुड, आई लाइक इट। इट्स नॉट दैट लॉन्ग लास्टिंग एंड स्पेशली समर्स में तो ये बॉडी मिस्ट काम नहीं करते। आई वुड एडवाइज़ कि समर्स में इट्स एडवाइजेबल दैट वो जो स्प्रे वाले आते हैं ना परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स, वो यूज़ करो, वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। ये बॉडी मिस्ट इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं, चाहे कितना भी ये क्लेम करे दैट इट लास्ट फॉर लॉन्ग फॉर गुड 5-6 आवर्स। नो, इट डज नॉट, हार्डली 2 to 3 आवर्स, बट फ्रेग्रेंस इज़ लाइक गुड, अमेजिंग। तो मैं दोबारा भी इसको ट्राई कर सकती हूँ, बट विंटर्स में ये ज़्यादा मुझे रिफ्रेशिंग लगता है, बिकॉज विंटर्स में बहुत ज़्यादा आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस की या लॉन्ग लास्टिंग वगैरह काफ़ी लॉन्ग लास्ट करते हैं विंटर्स में, बिकॉज वी डोंट स्वेट दैट मच ड्यूरिंग विंटर्स। तो ये ऐसे वाले जो मिस्ट्स होते हैं ये अच्छा खासा 4-5 आवर्स तो विंटर्स में चल जाते हैं, बट ड्यूरिंग दिस स्कॉचिंग समर एंड हीट, बट इस इतनी सड़ी गर्मी में तो ये दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल। सो इट्स नॉट अ समर रिकमेंडेशन फ्रॉम माई एंड। Of course, I may prefer to buy it again during winters, but not during summers. अभी सेल भी था नायका में, but I didn't buy it because मुझे पता है कि ये long lasting नहीं है। Fragrance is good. You can give it a try, but I'm not going to repurchase it during these summers for sure. Maybe in winters. Next up is one of my most favorite sunscreen. That's from Biotech. It's the Bio Sandalwood range. It got 50+ SPF UVA sunscreen है ये, and it's ultra soothing face lotion and it's good for all skin types and it does not leave a white cast at all. sunscreen से मुझे एलर्जी होने लगती है, लाइक यू नो जो white cast वाले sunscreens होते हैं जब वो मैं लगाती हूँ तो मुझे बहुत itchiness होती है। I used to avoid sunscreen earlier, but I'm glad that I came across this sunscreen from Biotech. जब से मुझे ये sunscreen
सनस्क्रीन मिला है। आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद इट बिकॉज ये मेरा चौथा या पांचवा, अनगिनत बॉटल्स यूज़ कर चुकी हूँ मैं अभी तक, चौथा या पांचवा बॉटल होगा इसका। एंड इट्स 100% आयुर्वेदिक रेसिपी, दैट्स व्हाट दे क्लेम। So I absolutely love this sunscreen from Biotech. If you're looking for a budget affordable sunscreen, definitely you all can give it a try because ये वैसे क्या 350 का है, बट अक्सर नायका में सेल पे मिल जाता है, तो 350 का तो 300 या 250 का अराउंड मिल जाता है आराम से। एंड इट डज नॉट मेक अ होल इन योर पॉकेट 800-900 या 1000 रुपीज़ करें, बिकॉज ये सनस्क्रीन हमें डेली यूज़ करना चाहिए। तो और 50+ SPF भी है। इट सूट्स मी रियली वेल बिकॉज ये मेरे को इचीनेस नहीं क्रिएट करता है, नीदर इट लीव्स अ वाइट कास्ट। काफ़ी मॉइस्चराइजिंग एंड हाइड्रेटिंग भी है, जैसा कि मुझे चाहिए होता है। इवन बीट समर्स और विंटर्स मुझे एक मॉइस्चराइजिंग लोशन या क्रीम चाहिए होता है, बिकॉज आई कैन नॉट वेयर माई ड्राई स्किन। मतलब मुझे ना ड्राई स्किन टॉर्चर जैसा लगता है, बीट माई लिप्स और माई स्किन। इट हैज़ टू बी मॉइस्चराइज, चाहे भयानक गर्मी पड़ी हो, कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, कितना भी मॉइस्चर हो रहा हो, कितनी भी ह्यूमिडिटी हो रही हो, कितना भी मैं स्वेट कर रही हूँ, बट आई मेक श्योर टू अप्लाई अ सनस्क्रीन और अ मॉइस्चराइजर ऑन माई फेस ऑन अ डेली बेसिस, इवन इफ आई डोंट स्टेप आउट ऑफ माई हाउस। घर में भी रहती हूँ तब भी ये आराम से यूज़ करती हूँ, और अफोर्डेबल सनस्क्रीन है एंड इट्स रियली वर्थ गिविंग अ ट्राई। तो इफ आई रीपर्चेज इट अगैन, येस ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू रीपर्चेज अगैन एंड अगैन एंड अगैन। मैं सोच रही थी हाल फिलहाल में कि मैं अपना सनस्क्रीन चेंज करूँ, कुछ और ट्राई करूँ। जितने भी सनस्क्रीन हैं मार्केट में अवेलेबल, सब बहुत ही एक्सपेंसिव है। इट्स नॉट अबाउट द एक्सपेंस पार्ट, लाइक द मनी पार्ट, बट ये एक्चुअली मेरे को सूट करता है। मुझे सिर्फ कोई इश्यूज़ नहीं होता, लाइक इचीनेस और वाइट कास्ट वगैरह कुछ भी नहीं चूकता है इससे। तो जिसकी वजह से ये मुझे बहुत पसंद है। एंड ये सैंडलवुड है शायद, हाँ, बायो सैंडलवुड SPF 50 सनस्क्रीन लोशन है इनका। सो यस, इट्स अ थम्स अप फ्रॉम माय एंड आई एम गोइंग टू रीपर्चेज इट अगैन। आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हो, डू गिव इट अ शॉट इन केस इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड सनस्क्रीन लोशन। सो नेक्स्ट अप इज अ मच हाइप प्रोडक्ट, लाइक वे टू मच हाइप्ड है, आई डोंट नो क्यों। क्लिनिक का मॉइस्चर सर्ज, ठीक है, इसका जेल कंसिस्टेंसी है विच आई लाइक। पूरा खाली कर चुकी हूँ मैं, इट्स ऑल एम्प्टी। मतलब सारे डब्बे जितने दिखाए हैं सब ऑल एम्प्टी हैं एंड आई कैन सी इट्स ऑल एम्प्टी। छोटू डब्बा पहले मैंने मंगाया, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव क्रीम। एंड जितना मैंने पैसा इस पर स्पेंड किया ना, आई रियली डोंट थिंक कि मुझे तो वर्थ नहीं लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिकॉज जब मैंने इसको लगाना शुरू किया तो ब्रेकआउट्स होने लगे मेरे फेस पे, बिग पिंपल्स एंड ब्रेकआउट्स। लाइक यू नो, इनिस्फ्री के प्रोडक्ट्स मैं इतने टाइम से यूज़ कर रही हूँ, कभी कोई ब्रेकआउट या पिंपल इनिस्फ्री के प्रोडक्ट्स यूज़ करने से नहीं होता। जैसे ही मैंने इसको स्टार्ट किया, मैंने सोचा कि लेट्स स्विच टू सम अदर ब्रांड एज वेल एंड कुछ और नया ट्राई करते हैं अदर देन इनिस्फ्री। सो आई ऑर्डर्ड एन एक्सपेंसिव थिंग यार। ये क्लिनिक का ये छोटू सा डब्बा, इट्स वेरी छोटू सा, एंड इसमें कितने ml प्रोडक्ट होता है ये मैं मेंशन कर दूंगी यहाँ कहीं स्क्रीन पे। और ये बहुत ही वेल नोन ब्रांड है एंड ब्लॉगर्स हैव बीन रेविंग अबाउट इट लाइक एनीथिंग। सो आई थॉट व्हाई नॉट, लेट्स गिव इट अ ट्राई, बट इट डिडंट सूट माय स्किन टाइप एट ऑल। आई एम अ कॉम्बिनेशन स्किन एंड मुझे तो ब्रेकआउट्स होने लगे। सो पहले मुझे लगा कि नहीं, शायद मुझे गलतफहमी हो रही है एंड ऑल दैट, तो मैंने करके ना एक दूसरा डब्बा भी मंगा लिया इसका कि शायद इतना छोटू डब्बा है तो इसको आई शुड गिव इट अ फेयर चांस एंड यू नो ट्राई इट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, बिकॉज बहुत जल्दी ये ख़त्म हो गया, 1 महीना भी नहीं चला। तो या आई थॉट कि चलो फिर मैं ट्राई करती हूँ। तो मैंने दोबारा से भी मंगा लिया, लेकिन इसको लगाते लगाते ना मुझे ब्रेकआउट्स होने लगे एंड मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। समर्स में इसको यूज़ किया जा सकता है अच्छे से बिकॉज इसकी जेल कंसिस्टेंसी है। विंटर्स में तो मुझे नहीं लगता कि ये मेरे स्किन के लिए बना हुआ है। विंटर्स में, ड्यूरिंग विंटर्स इज़ गोइंग टू डू एनी गुड फॉर माई स्किन बिकॉज इट्स नॉट दैट हाइड्रेटिंग जितना लोग क्लेम करते हैं। हम मल्टीपल लेयर्स ऑफ मॉइस्चराइजर ये सब लगाओ, इसके अलावा भी और सारा कुछ लेयर अप करो, तब फिर शायद मे बी लगे कि हाँ कुछ लगाया है। बट अगर आप सोचो कि ये मॉइस्चराइज करेगा आपके स्किन को ड्यूरिंग विंटर्स, तो नहीं, बिकॉज ड्यूरिंग विंटर्स आई एम लाइक ड्राई स्किन टाइप, बिकॉज आई हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन। तो मेरे को अच्छा खासा मॉइस्चराइज़र चाहिए होता, लेकिन ना ऐसा मॉइस्चराइज़र चाहिए था जो काफ़ी हाइड्रेटिंग हो, मॉइस्चराइजिंग हो, मेरी स्किन को ड्राई फील ना कराए। तो इट डिडंट वर्क फॉर मी दैट ग्रेट। नो, आई वोंट
buy it again because it's way too expensive. मेरे पास सेकेंड डब्बा भी इसका पड़ा हुआ है which I'm trying to consume जल्दी से जल्दी, and I won't go for another purchase for Clinique. Sorry to say Clinique, thumbs down from my side. It's way too expensive and I didn't find it worthy enough, the amount that I paid for it. It did nothing to my skin. That's it. That's what I can say. There were no after effects that I could see post using this cream. शायद इसका मैंने बहुत लंबा रिव्यू दे दिया, बट सच में इसने मेरे लिए कोई काम नहीं किया है। तो सोच समझ के आप लोग खरीदना अपने ओन रिस्क पे, क्योंकि काफ़ी महंगा है। इतना छोटू सा डब्बा ही 800-900 रुपये का, 1000 रुपये के अराउंड है। मुझे तो वर्थ नहीं लगा, मुझे लगा मेरा पैसा वेस्ट हो गया है। नेक्स्ट अप इज़ दिस सीरम फ्रॉम N। मैं ये पहले भी दिखा चुकी हूँ अपने एक नायका हॉल वीडियो में। आई एब्सोल्युटली लव द सीरम फ्रॉम N। ये भी काफ़ी महंगा सीरम है। इसकी फ्रेग्रेंस वो बहुत अमेजिंग लगती है। थोड़ा सा लाइक आयुर्वेदा सी फ्रेग्रेंस है इसकी, स्पा टाइप वाली, एंड बहुत ज़्यादा कुछ इफ़ेक्ट तो नहीं करता है स्किन पे। मतलब मुझे कुछ इसके बहुत ख़ास रिजल्ट्स नहीं लगे अपने स्किन पे, या मतलब इट्स एंटी एजिंग सीरम, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा कोई अमेजिंग इफेक्ट्स तो नहीं दिखे। एंड आई वाज लाइक, बट मुझे इसका फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आई कीप ऑन परचेजिंग दिस सीरम फ्रॉम N। एंड ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, सो दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स कि मैं ये इसको ख़रीदते रहती हूँ। एंड काफ़ी बीच में मैंने इसको यूज़ करना बंद कर दिया था, और काफ़ी टाइम के बाद मैंने फिर से इसको यूज़ किया करके इसका ये बॉटल ख़त्म कर दिया। एंड आई हैव रीपर्चेज्ड वन मोर बिकॉज ऑफ द फ्रेग्रेंस। I absolutely love this serum, this anti-aging serum from N, and also this time it was on great discount. पहले ये 800-900 रुपये का आता था, अभी मुझे 500 या 550 रुपये का मिल गया। सो इट वॉज अ स्टील डील, सो दैट इज़ द रीज़न आई बॉट अ न्यू बॉटल ऑफ दिस सीरम। इसको एक बार ट्राई करके देख सकते हो, शायद आप लोगों को ये पसंद आए। सो दिस थम्स अप फ्रॉम माय साइड। बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट तो नहीं है, बट यू लव द फ्रेग्रेंस एंड आई लव्ड इट। तो हो सकता है आप भी ट्राई करके देखना चाहो, अगर कुछ नया सीरम ट्राई करना चाहते हो, एंटी एजिंग सीरम विद इन बजट, अफोर्डेबल, अंडर 500, ये आप ट्राई कर सकते हो। अंडर तो नहीं है 500, लेकिन 520, 530 ठीक है, मतलब आप ट्राई कर सकते हो, यू कैन गिव इट अ ट्राई। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। ऑलमोस्ट सारा कुछ मैं दिखा चुकी हूँ, जितने भी एम्प्टी प्रोडक्ट्स थे। आई एम जस्ट लेफ्ट विद दीज 2 काजल्स। वन इज़ फ्रॉम मेबलिन का कोलोसल काजल, वी ऑल नो क्या काजल है ये, येलो कलर का पैकेजिंग, इट्स क्वाइट पॉपुलर। एंड द अदर वन इज मेबलिन लॉन्ग लास्टिंग ड्रामा लाइट आइनर, ओके, लॉन्ग लास्टिंग लाइट लाइनर। तो ये स्पार्कली सा था, ये लाइट आई लाइनर, बट अब ये शायद डिसकंटिन्यू हो चुका है। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट आई लाइनर। मैं इसको एज अ काजल भी यूज़ करती थी, मुझे इतना ज़्यादा पसंद था, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये काजल तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, मैं हमेशा ये स्टॉक इन करके रखती हूँ। बीच में मैं स्टॉक इन करना भूल गई थी, और मैं अपने होम टाउन में थी, तो उस बीच में मैंने कई सारे दूसरे काजल्स भी मंगाया, लाइक नायका और फेसेस कैनेडा का काजल भी मैंने ट्राई किया हुआ है, तो मैं रिव्यूज़ जल्दी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। बट ये दोनों मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं। मेबलिन का काजल तो दिस हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड, सो आई वोंट बी एबल टू रीपर्चेज इट अगैन। करती आई थी मैंने, मतलब बहुत बारी इसको खरीद के रीपर्चेज करके मैंने यूज़ किया, बट दिस वन आई एम गोइंग टू रीपर्चेज। आई हैव ऑलरेडी डन दैट, अ पैक ऑफ 2 आई हैव ऑलरेडी रीपर्चेज्ड, एंड अभी भी मैंने यही लगाया हुआ है। एक ये वाला नहीं, ये तो ख़त्म हो गया है, मतलब न्यू जो मैंने लिया है वो मैंने यहाँ लगाया हुआ है। एंड ये मेरे ऊपर तो बहुत मतलब मेरी आइज़ में बहुत लंबा स्टे करती है। आई डोंट नो, कुछ लोगों की शायद स्मज हो जाती हो, बट इट स्टेज पुट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ऑन माई आइज़। लाइक मैं जब भी यूज़ किया, मैं यही यूज़ करती थी पहले, और लाइक बहुत सालों से, लाइक 4-5 सालों से मैं यही, जब से ये लॉन्च हुआ तब से मैं यही यूज़ कर रही हूँ। एंड इट स्टेज पुट फॉर वेरी लॉन्ग आवर्स, लाइक द एंटायर। मैं ऑफिस लगा के जाती हूँ 8-9 घंटे, ये ऐसे ही रहता है। इनफैक्ट जब तक मैं निकालती हूँ तब तक ये ऐसे ही रहता है, ये कभी स्मज नहीं होता है मेरी आइज़ में। तो मुझे ये बहुत पसंद है। मैंने दूसरे काजल्स भी अभी ट्राई किए, बट ना उनको लगाने में इतना स्मूथ ग्लाइड नहीं करता, जैसे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट या तो ग्लाइड कर जाता है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आ जाता है आइज़ में। बट ये ना बिल्कुल बड़ा ही आराम से ग्लाइड ऑन भी होता है, और एक्सेस प्रोडक्ट भी आइज़ पे नहीं लगता है। तो मुझे तो ये बहुत पसंद है, एंड इट्स अ थम्स अप फ्रॉम मी। आई एनीवेज लव मेबलिन के प्रोडक्ट्स, ऑल द मेकअप प्रोडक्ट्स फ्रॉम मेबलिन
मेरा फर्स्ट लव है मेबलिन। इट्स माई ऑल टाइम फेवरेट ब्रांड। मतलब मेबलिन के प्रोडक्ट्स मुझे कभी ख़राब लगते ही नहीं हैं, बट इट्स नॉट दैट आई एम नॉट बायस्ड टुवर्ड्स मेबलिन, बट येस एब्सोल्युटली मेबलिन के प्रोडक्ट्स वर्थ ट्राइंग है एंड बहुत ही अफोर्डेबल एंड ड्रग स्टोर रेंज का प्रोडक्ट है मेबलिन का। लेकिन इट्स अ ड्रग स्टोर ब्रांड एंड जितने भी उनके प्रोडक्ट्स हैं, बीट लिपस्टिक्स, बीट यानी कॉस्मेटिक और मेकअप प्रोडक्ट्स, इट्स ऑल अफोर्डेबल एंड टॉप क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। इट्स वर्थ बाइंग एंड वर्थ ट्राइंग, सो इट्स थम्स अप फ्रॉम मी। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। विल कैच ऑल इन माई नेक्स्ट वन। आई होप आप लोग को ये सारे प्रोडक्ट्स अच्छे लगे हों, मेरा रिव्यू पसंद आया हो। इफ़ यू ऑल अग्री विद इट और डोंट अग्री विद इट, कमेंट्स में बताना। अगर आपने इनमें से कोई प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, आपका क्या व्यू है इसके बारे में, आपको क्या फील हुआ यूज़ करने के बाद, वो सारा कमेंट्स में मुझे मेंशन करना। I absolutely love to chit chat with you guys in the comment section, and I love to read all your comments. So do not forget to comment and do not forget to hit the bell button and like, share and subscribe to my channel, ताकि आप लोग को जल्दी से notifications मिलते रहें जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ। तो बहुत हो गई बक अभी के लिए मैं चाहती हूँ catch you in the next one. Until then, stay healthy, stay happy, stay stylish and enjoy your life. Bye.